नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 5। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। चलिए अब हम सुनते हैं पिछली वीडियो से आगे का वृतांत। जिस प्रकार भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा रानी के षोडशोपचार पूजन के बारे में बताया था, आगे भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनो। एक बार श्री राधा जी श्री कृष्ण के समीप से ही अंतर्ध्यान हो गई। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी आदि सभी देवता ऐश्वर्य और भ्रष्ट, श्रीहीन और पत्नी रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सभी के परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका जी की पूजा करके उनका इस प्रकार से स्तवन अर्थात स्तुति की। भगवान कृष्ण बोले, हे सुश्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है। तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई है। इस प्रकार तुम कहती थी कि हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इसी तरह की मीठी मीठी बातें जो तुम नित्य निरंतर बड़े प्रेम से कहा करती थी, अब वो तत्काल कहाँ चली गई। मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरे वचन से आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। हे राधा, मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्रिय हो। मेरी यह बात जैसे पहले सत्य थी उसी तरह आज भी है। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ नहीं हो सका, इसीलिए तुम्हारे बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम कहाँ चली गई हो? अधिष्ठात्री देवी के बिना भला कौन कहाँ तक जीवित रह सकता है। तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सरगुण रूप में प्रकट होती हो, स्वयं तो निर्गुणा हो ही। ज्योतिपुंज भी तुम्हारा ही रूप है। तुम वास्तव में निराकार हो राधे। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण तरह तरह की मूर्तियां ग्रहण करती हो, यानी कि अपना आकार ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पूर्ण अक्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुष की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में भी तुम्हारा ही प्राकट्य हुआ है। तुम पुण्य रूपा तुलसी और भवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम्हारे ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा भी हो। राधे, तुम्हारे बिना तो मैं निर्जीव किसी भी कर्म को करने में समर्थ ही नहीं हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर शिव शक्तिमान है। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेद माता सावित्री के रूप में मैं अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्राकट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी जी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन किया करते हैं। तुम ही दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। तुम तो वाणी हो, तुम्हें पाकर ही सभी लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में सक्षम होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि का रचना करने में सफल होता हूँ। और तुम्हारे बिना तो मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, इसीलिए मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्निदाह कर्म में समर्थ नहीं है। हे राधे, चंद्रमा में तो तुम ही शोभा बनकर रहती हो और तुम्हारे बिना तो चंद्रमा भी सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो
और तुम्हारे बिना सूर्य देव भी प्रभाहीन लगेंगे। वो प्रभापूर्ण नहीं रह सकते, वो चमक ही नहीं सकते। प्रिय, तुम ही रति हो, तुम्हारे बिना कामदेव कामियों के प्राण वल्लभ भी नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने फिर उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सभी देवता सश्रीक हो गए, अर्थात पत्नी सहित और शक्ति संपन्न हो गए। गिरिराज नंदिनी फिर सारा जगत सस्त्रीक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, श्री कृष्ण की भक्ति और दासत्व से भाव प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। इसमें कोई भी संकोच नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह शीघ्र ही सती सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो पत्नी और सौभाग्य से हीन है, अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करे तो वह मनुष्य भी जल्दी सुंदर सुशील और गुणवती पत्नी को प्राप्त कर लेता है। देवी पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने भी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति की और तुम्हें पा लिया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री जी की प्राप्ति हुई थी। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तभी इसी स्तोत्र से श्री राधा की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष अगर 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे अवश्य ही पुत्र प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी आदि व्याधि और समस्त प्रकार के रोगों से भी मुक्ति पाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अविचल लक्ष्मी को पाता है और राजसूय यज्ञ के फल का भागी बन जाता है। अगर महिलाएं इस स्तोत्र का श्रवण या पठन करें तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न हो जाती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा जी की पूजा करता है और प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, तो वह सभी भवबंधनों से मुक्त होकर आवागमन से छुटकारा पा लेता है और अपने अंत समय में गोलोक में धाम के लिए चला जाता है। देवी पार्वती जी बोली, हे प्रभु, श्री राधा जी की पूजा का विधान और स्तोत्र तो अत्यंत अद्भुत है, उसे मैंने आज सुन लिया। अब कृपया कर राधा कवच का भी वर्णन कर दीजिए। आपकी कृपा से मैं उसे भी सुनना चाहती हूँ। तब श्री महेश्वर कहने लगे, दुर्गे सुनो, मैं परम अद्भुत राधा कवच का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में इस अति गोपनीय परम तत्व रूप और सर्व मंत्र समोहमयी कवच का मुझसे वर्णन किया था। यह वही कवच है जिसे धारण करके पाठ करने से ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। हे सुरेश्वरी, आप सर्वलोक जननी हो। मुझे आपका स्वामी होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह इस कवच को धारण करने का ही प्रभाव है। इसी को धारण करके भगवान नारायण ने महालक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी को धारण करने से प्रकृति से परिवर्तित निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण पूर्व काल में सृष्टि रचना करने की शक्ति से संपन्न हुए थे। जगत के पालनहार श्री विष्णु ने इसी कवच को धारण करके सिंधु कन्या को प्राप्त किया था और इसी कवच के प्रभाव से शेष नाग समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर दाने की तरह से धारण करते हैं। इसी का सहारा लेकर महाविराट प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं और सबके आधार बने हैं। इस कवच को धारण करने पढ़ने में धर्म सभी के साक्षी और कुबेर धनाध्यक्ष हुए थे। इसके पाठ और धारण का ही यह प्रभाव है कि देवराज इंद्र देवताओं के स्वामी और मनु नरेशों के सम्राट हुए।
इसके पाठ और धारण से ही श्रीमान चंद्रदेव राजसूय यज्ञ करने में सफल हुए और सूर्य देव तीनों लोकों के ईश्वरीय पद पर प्रतिष्ठित हो सके। इसका मन के द्वारा धारण और वाणी द्वारा पाठ करने से या कानों के द्वारा सुनने से अग्निदेव जगत को पवित्र करते हैं। पवन देव मंद गति से प्रवाहित होकर तीनों भुवनों को पावन बनाते हैं। इस कवच को ही धारण करने का यह प्रभाव है कि मृत्यु देव समस्त प्राणियों में स्वच्छंद गति से विचरते हैं। इसके पाठ और धारण से ही सशक्त होकर जन्मदाग्नि नंदन परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अक्षत्रियों से सूनी कर दिया था और कुंभज ऋषि ने समुद्र को पी डाला था। इसे धारण करके ही भगवान सनत कुमार ज्ञानियों के गुरु हुए हैं और नर नारायण ऋषि जीवन मुक्त और सिद्ध हो गए हैं। इसी के धारण और पठन से ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी सिद्ध हुए हैं, कपिल सिद्धों के स्वामी हुए हैं। इसी के प्रभाव से प्रजापति दक्ष और भृगु मुझसे निर्भय होकर द्वेष करते हैं। कूर्म शेष को भी धारण करते हैं। वायुदेव सभी के आधार हुए हैं और वरुण सभी को पवित्र करने वाले हो सके हैं। हे शिवे, इसी के प्रभाव से ईशान, दिक्पाल और यम शासक हुए हैं। इस कवच का आश्रय लेकर ही वसुंधरा सबकी आधार भूमि और संपूर्ण सस्यों से संपन्न हुई। इसको धारण करने से मनसा देवी विश्व पूजित सिद्धि हुई और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसी को धारण करके तुलसी जी पवित्र और गंगा भुवन पावनी हुई। लोपामुद्रा और अरुंधति ने इस कवच को धारण करके ही पतिव्रता में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। सती देवहूति ने इसी के प्रभाव से कपिल जैसा पुत्र प्राप्त किया। शत्रुपा ने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्र प्राप्त किए और तुम्हारी माता मैना ने भी जो तुम जैसी देवी गिरिजा को पुत्री के रूप में पाया, वह इस कवच का ही महात्म्य है। इस प्रकार समस्त सिद्धगणों ने राधा कवच के प्रभाव से संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। इस जगत मंडल राधा कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री चंद्र हैं, स्वयं राशेश्वरी देवता हैं और श्री कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए इसका विनियोग बताया गया है। जो अपना शिष्य और श्री कृष्ण भक्त ब्राह्मण हो, उसी के सामने इस कवच को सुनाना या पढ़ना चाहिए। जो ठग और दूसरे का शिष्य हो, जो श्री कृष्ण को ना मानता हो, उसको इसका उपदेश देने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, राज्य दे दो, अपना मस्तक कटा दो, परंतु अनाधिकारी को यह कवच कभी भी ना दो। मैंने गोलोक में देखा था कि साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण ने भक्ति भाव से अपने कंठ में इसको धारण किया हुआ था। पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु ने भी इसे अपने गले में स्थान दिया था। ओम राधाय स्वाहा ये मंत्र कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाला है और श्री कृष्ण ने भी स्वयं इसकी उपासना की है। यदि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो राधा रानी को प्रसन्न करना हो तो इसी मंत्र का निसंकोच सच्चे मन और भक्ति से जाप करना चाहिए। ये मेरे मस्तक की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा ये मंत्र मेरे कपाल की और दोनों नेत्रों और कानों की सदा रक्षा करें। ओम रांग ह्रीं श्रीं राधिकाय स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे मस्तक और केश समूह की रक्षा करे। ओम रांग राधाय स्वाहा यह सर्व सिद्धिदायक मंत्र मेरे कपोल, नासिका और मुख की रक्षा करें। ओम क्लीं श्रीं कृष्ण प्रियाय नमः यह मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें। ओम रांग राशेश्वराय नमः यह मंत्र मेरे कंधे की रक्षा करें। ओम रांग रासविलासाय स्वाहा यह मंत्र मेरे पृष्ठभाग की सदा रक्षा करें। ओम वृंदावन विलासिन्ये स्वाहा यह मंत्र पक्ष स्थल की सदा रक्षा करे। ओम तुलसी वनवासिन्य स्वाहा यह मंत्र नितंबों की रक्षा करे। ओम कृष्ण प्राणाधिकाय स्वाहा और यह मंत्र दोनों चरणों और संपूर्ण अंगों की सदा सब ओर से रक्षा करे। राधा पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। कृष्ण प्रिया अग्नि कोण में मेरा पालन करें। राशेश्वरी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा का भार संभालें।
गोपेश्वरी नृत्य कोण में मेरा संरक्षण करें, निर्गुणा पश्चिम और कृष्ण पूजिता वायव्य कोण में मेरा पालन करें, मूल प्रकृति ईश्वरी उत्तर दिशा में निरंतर मेरी संरक्षण में लगी रहें, सर्व पूजिता सर्वेश्वरी सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें, महाविष्णु जननी जल स्थान आकाश स्वप्न और जागरण में सदा सब ओर से मेरी रक्षा करें। हे दुर्गे, यह परम उत्तम श्री जगत मंगल कवच मैंने तुमसे कहा है। यह गण से भी परम गणतर तत्व है और इसका उपदेश हर किसी को नहीं देना चाहिए। मैंने तो तुम्हारे स्नेह के वश होकर इसका वर्णन किया है। किसी भी अनधिकारी के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र आभूषण और चंदन से गुरु की विधिवत पूजा करके इस कवच को कंठ या दाहिनी बाह में धारण करता है, वह भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो जाता है। 100 लाख जप करने पर यह कवच सिद्ध हो जाता है और अगर किसी को यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह आग से भी नहीं जलता। हे दुर्गे, पूर्व काल में इसी कवच को धारण करने से ही राजा दुर्योधन ने जल और अग्नि का स्तंभन करने में निश्चित रूप से दक्षता प्राप्त की थी। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर सनत कुमार को इस कवच का उपदेश दिया था। सनत कुमार ने मेरु पर्वत पर संदीपनी मुनि को यह कवच प्रदान किया। संदीपनी जी ने बलराम जी को और बलराम जी ने दुर्योधन को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के प्रसाद से मनुष्य जीवन मुक्त हो सकता है और जो राधा मंत्र का उपासक होकर प्रतिदिन इस कवच का भक्तिभाव से पाठ करता है, वह विष्णु तुल्य तेजस्वी हो जाता है और राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान, सभी प्रकार का दान, संपूर्ण व्रतों में उपवास, पृथ्वी की परिक्रमा, समस्त यज्ञों की दीक्षा का ग्रहण, सदा सत्य की रक्षा, नित्य प्रति श्री कृष्ण की सेवा, श्री कृष्ण नववेद का भक्षण और चारों वेदों का पाठ करने पर मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसे वह निश्चय ही एकमात्र इस कवच के पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। राजद्वार पर, शमशान भूमि में, सिंह और व्याघ्रों से भरे हुए वन में, दावानल आग में, विशेष संकट के अवसर पर, डाकुओं और चोरों से भय प्राप्त होने पर, जेल जाने पर, विपत्ति में पड़ जाने पर, भयंकर और अटूट बंधन में बंधने पर और रोगों से ग्रसित होने पर अगर मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस कवच को धारण कर ले तो वह निश्चय ही समस्त दुखों से दूर हो जाता है, यानी कि कष्टों से निजात पा जाता है। हे दुर्गी, हे महेश्वरी, ये तुम्हारा ही कवच मैंने तुमसे कहा है। तुम ही सर्वरूपा माया हो और छल से मुझसे इसी विषय में पूछ रही हो। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार राधिका जी की कथा कहकर बारंबार माधव का स्मरण करके भगवान शंकर के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। प्रेम से उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। श्री कृष्ण के समान तो कोई देवता ही नहीं है, गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, पुष्कर के समान कोई तीर्थ नहीं है और ब्राह्मण से बढ़कर कोई वर्ण नहीं है। हे नारद, जैसे परमाणु से बढ़कर सूक्ष्म, महाविष्णु से बढ़कर महान और आकाश से अधिक विस्तृत दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ठीक उसी प्रकार वैष्णवों से बढ़कर ज्ञानी और भगवान शंकर से बढ़कर कोई योगेंद्र नहीं है। देव ऋषि, उन्होंने ही काम, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की है। भगवान शिव सोते जागते हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते हैं। जैसे कृष्ण हैं वैसे ही शिव हैं। श्री कृष्ण और शिव में कोई भी भेद नहीं है। हे वत्स, जैसे वैष्णव में शंभु और देवताओं में माधव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवच में यह जगन मंगल राधा कवच सर्वोत्तम है। शिवा काशी मंगलवाचक है और वा कार का अर्थात दाता है। जो मंगलदाता है वही शिव कहा गया है। जो विश्व के मनुष्यों का सदा शम अर्थात कल्याण करते हैं, वे ही शंकर हैं। कल्याण का तात्पर्य यहाँ मोक्ष से है। ब्रह्मा आदि देवता महान कहे गए हैं। उन महान देवताओं के भी जो आदि पुरुष हैं उन्हें महादेव कहते हैं। संपूर्ण विश्व में पूजित मूल प्रकृति ईश्वरी को ही महती देवी कहा गया है। उस महादेवी के द्वारा पूजित देवता का नाम महादेव है। विश्व में स्थित जितने महान देवता हैं उन सब के वे ईश्वर हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष, विद्वान पुरुष और उन्हें महेश्वर कहते हैं। नारद, तुम धन्य हो जिसके गुरु श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले
साक्षात महेश्वर हैं, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। आज के अध्याय को हम यहीं वृतांत देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। चलिए अब हम करते हैं कृष्ण चालीसा का पाठ। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुपिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नटनागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल शवन पीठ पत आछे, कटी किंकणी का छन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब व्रज चढ़ी और साई, मसूर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्बन कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषे मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भिनित्रन चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के सागे विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बंदे नंदलाला, बढ़े चीर भय हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर कृष्ण चालीसा संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।